ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे भारत 24 देख रहे सभी दर्शकों को मैं पंडित रुपेश शास्त्री आप सबको जय श्री राम, सत श्री अकाल। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को है और सोमवार को ही भद्रा भी लग रही है। भद्रा के कारण कई लोग संशय में हैं कि रक्षाबंधन हमें किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भद्रा का कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है भद्रा द्वय न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, यानी कि भद्रा काल में श्रावणियों ने रक्षाबंधन का कर्म यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, तो इसलिए उसे श्रावणी कहा गया है। और फाल्गुनी ने होलिका दहन यानी कि भद्रा काल में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो इस बार 19 अगस्त सोमवार को जो हमारा रक्षाबंधन पड़ रहा है, वो सबसे उत्तम और सबसे अच्छा जो मुहूर्त रहेगा वो दोपहर के 1:31 से लेकर के दोपहर के 4:35 तक का मुहूर्त अति उत्तम रहेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कहीं जाना है या कोई कार्य है, तो ऐसे लोग, शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा मुख में जब हो तब रक्षाबंधन करना विनाश होता है, और भद्रा पुक्षे काले शुभासज, यानी कि भद्रा जब पुक्ष काल होता है तो पुक्ष काल में भी रक्षाबंधन कर्म किया जा सकता है। और भद्रा का पुक्ष काल रहेगा सुबह के 9:51 से लेकर के 10:54 तक। जिन लोगों को रक्षाबंधन बहुत इतनी देर में दोपहर का टाइम नहीं निकाल सकते, 1:31 तक नहीं रुक सकते, ऐसे लोग सुबह के 9:51 से लेकर के 10:54 के बीच में रक्षाबंधन का कर्म कर सकते हैं। अन्यथा इस मुहूर्त के बाद में सीधा 1:31 से 4:35 के बीच में ही रक्षाबंधन कर्म किया जा सकता है। आप सभी दर्शकों को जय श्री राम, सत श्री अकाल। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार राजा बलि से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब राजा बलि भगवान वामन अवतार लेकर के राजा बलि के पास जाते हैं, राजा बलि से वरदान मांगते हैं, राजा बलि वरदान देने महादानी होता है, तो उसने कह देता है कि आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तो भगवान सिर्फ 3 पग की भूमि मांगते हैं, और 3 पग में एक पग में ही वो पृथ्वी को और पाताल को नाप लेते हैं, दूसरे पग को आकाश को नाप लेते हैं। तो इसलिए तीसरा पग उनका बचता है। तो भगवान पूछते हैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहता है प्रभु मेरे सर पर रख दो। तो भगवान उसके सर पे रख देते हैं। लेकिन राजा बलि महादानी था, उसने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आप तो अब मुझे स्वर्ग यानी कि तीनों लोकों का राजा था, भगवान ने उसे पाताल लोक में भेज दिया कि तुम पाताल में जाकर के रहो। तो भगवान उसने बलि ने भगवान से कहा जिस तरह प्रभु आपने मेरा उद्धार किया है, मैं इसी तरह आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी मेरे साथ पाताल लोक में ही वास करो। तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, यानी कि जब भगवान श्री हरि वैकुंठ धाम को छोड़ करके पाताल लोक में, ये चतुर्मास का जो अभी समय चल रहा है, ये चतुर्मास यही होता है। तो लक्ष्मी माता जब देखे कि भगवान विष्णु नहीं है, तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के और बलि के पास जाती हैं और बलि को रक्षा सूत्र बांधती हैं। जैसे हम रक्षा बांधते समय बोलते हैं एन बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला तेन त्वामन बदनामी रक्षे माचल माचल। तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और अपने पति भगवान विष्णु को राजा बलि से मुक्त करा करके वैकुंठ धाम ले गई। और इसकी एक दूसरी कथा भी है जो द्रौपदी और भगवान कृष्ण से मिलती है। वो महाभारत का युद्ध था। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण को अपमानित कर रहा था, राजसूय जब यज्ञ हो रहा था, तब शिशुपाल भगवान कृष्ण को अपमानित कर रहा था। भगवान कृष्ण ने 100 अपराध उसके क्षमा करने का उसको वरदान दिया था उनकी माता को, क्योंकि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। तो माता बुआ ने कहा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं आपके पुत्र के 100 अपराध क्षमा करूंगा। 100 अपराध के बाद में यदि उसने और गलती की तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। जहां 100 अपराध उसके पूर्ण हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से अपनी इस उंगली से उसका गला काट देते हैं। तो सुदर्शन चक्र से भगवान के यहाँ थोड़ी सी चोट भी आ जाती है। उस चोट के कारण द्रौपदी वहां रहती है। तो द्रौपदी अपना साड़ी का पल्लू चीर करके भगवान कृष्ण के हाथ में बांध देती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जैसे द्रौपदी तुमने मेरा बांधा है, ये मेरे लिए रक्षा सूत्र के ही समान है, मैं इसका ऋण अवश्य उतारूंगा। तो जब पांडवों और कौरवों का जब क्रीड़ा हो रही थी, खेल चल रहा था, तो उस समय द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उनकी रक्षा की। तभी से हमारा ये रक्षाबंधन का त्योहार अनंत रूप से
और अनंत खुशियों से और भाई बहन के प्यार को ये दर्शाता है। और हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम। आप सबको जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम।